साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को हम बहुत विशेष चीज बताने वाले हैं। इस चीज को वश में कर लिया तो दुनिया जीत सकता है। आखिर दुनिया जीत सकता है, आखिर वो क्या है, किसे वश में करना, इसके बारे में ही आज आप लोगों को ज्ञान बताने वाले हैं। तो आज किस ज्ञान में 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला, आखिर किसे जीतने से, आखिर किसे वश में करने से दुनिया जीत सकते हैं। पहला कारण वो है, वो बताएंगे। इसके बाद भिक्षु हो या श्रमण हो या प्रवर्जित हो, अगर वो व्यक्ति भी, वो श्रमण भी इसे वश में नहीं किया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उस श्रमण का, उस भिक्षु का, उसके बारे में बताएंगे। गृहस्थ हो, घर द्वार में रहने वाला, अगर वो व्यक्ति भी इसे वश में नहीं किया तो उसका घर का जीवन, गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके बारे में बताएंगे। चौथा, एक घटना बताएंगे, घर द्वार में रहने वाला एक व्यक्ति का घटना जो इन्हें वश में करके, इसे वश में करके बहुत बड़ा जीत हासिल कर लेता है। उसके बारे में बताएंगे। 5वां कारण, आखिर भगवान बुद्ध जी इसे वश में करने के लिए, इस चीज़ को वश में करने के लिए क्या ट्रिक्स बताएं, क्या उपाय बताएं, क्या तरीका बताएं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस प्रवचन में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलने वाला है, तो इसे ध्यान से होश में रहते हुए सुनिए, क्योंकि इसे वश में नहीं करने के कारण ही बहुत सारे लोग हार जाते हैं इस जीवन से, जिंदगी से। तो आखिर किसे वश में करना है, पहला प्रश्न ये उठता है। क्या है वो है 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियां मतलब क्या होता है? अपना आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। भगवान बुद्ध जी इन 6 इंद्रियों को एक लोक बताए हैं, एक दुनिया बताए हैं। जरा आप ही बताइए, अगर ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन नहीं है तो ये दुनिया है क्या? आँख से ही तो देखते हैं ना, कान से ही तो सुनते हैं ना, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, शरीर से स्पर्श लेते हैं, मन से विचार करते हैं। क्या इसके अलावा और कुछ है? और कुछ भी नहीं है। तो यह 6 ही दुनिया है। तो इससे जीतने के बारे में है एक प्रवचन, इसे वश में करने के बारे में है। जो इन 6 को वश में कर लिया, अर्थात वो दुनिया जीत लिया, वो दुनिया जीत लेता है। दूसरा कारण क्या था? श्रमण हो, भिक्षु हो, प्रवर्जित हो, अगर वो इसे वश में नहीं किया तो क्या होगा? मान लीजिए हम जैसा श्रमण हो या भिक्षु हो, अगर वो इन आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को वश में नहीं किया तो उसका ब्रह्मचर्य जीवन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई श्रमण हो, भिक्षु हो, अपनी आँख को वश में नहीं किया है तो रास्ते पर जाते समय आँख से कुछ रूप दिखता है। आँख से रूप दिखाई देने के बाद उसी रूप के द्वारा उसके जीवन में पाप घुस जाता है। उसी रूप के द्वारा उसका मन विचलित हो जाता है। उसी रूप के द्वारा उसके हृदय में कांटा चुभ जाता है और वो श्रमण जीवन में ज़्यादा दूर तक नहीं रह पाता है। मान लीजिए श्रमण जाते समय रास्ते में आँख से कोई देख लिया, कोई सुंदर रूप, कोई सुंदर लड़की, उसी आँख के जरिए पाप घुस गया, उसको ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं रह पाता, वो उत्तम जीवन को छोड़कर सामान्य व्यक्ति बन जाता है। उसी प्रकार कान से, नाक को, जीभ को वश में नहीं किया तो, जीभ को वश में नहीं किया तो क्या होगा? वो श्रमण हमेशा स्वादिष्ट भोजन खोज खोज करके जाएगा, उसी की खोज में हमेशा रहेगा, जीवन वही है उसका। तो इस प्रकार श्रमण भी अगर
इन्हें वश में नहीं किया तो उसका जीवन, उसका ब्रह्मचर्य जीवन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तीसरा, गृहस्थ, घर द्वार में रहने वाला आप जैसा व्यक्ति इसे वश में नहीं किया तो क्या होगा? अभी बताइए, दुनिया में लोग हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं। क्यों? इन आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन इसे वश में नहीं करने के कारण, इसे नहीं जीतने के कारण लोग हत्या करते हैं, बकरी मारते हैं, मुर्गा मारते हैं, मछली मारते हैं। किस लिए? अपने जीभ को वश में नहीं किए इसलिए ना। अलग अलग स्वाद खोजने के लिए ना, अलग अलग जानवरों का, अलग अलग प्राणियों का स्वाद लेने के लिए ना। लोग चोरी करते हैं किस लिए? धन की लोभ में ना, मन को वश में नहीं करने के कारण। और कहेंगे तो मान लीजिए, घर द्वार में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अपनी आँख को वश में नहीं किया है तो सुंदर सुंदर रूप देखने के बाद उस पर आसक्त हो जाते हैं, उसकी कामना करते हैं। सुंदर लड़की का रूप देख लिया तो आसक्त हो जाते हैं, उसी के पीछे जाते हैं। खराब रूप देख लिया तो घृणा करते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, आँख वश में नहीं होने के कारण। मान लीजिए कोई जीभ को वश में नहीं किए तो, जीभ को वश में नहीं किए तो क्या होगा? मान लीजिए किसी को शराब की लत लग गई, क्या है उसे? जीभ वश में नहीं है ना, शराब के पीछे ही जाता कि जितना भी पिए, कितना भी पिए। उसका मन भरता नहीं भरता, अंत में घर द्वार में भी लड़ाई, पैसा को पानी जैसा बहा देते हैं, जीवन बर्बाद, जीभ को वश में नहीं किया तो देखिए कितना खतरा है। मान लीजिए किसी को गेम की आदत लग गई खेलने के लिए, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे गेम्स हैं। गेम की आदत लग जाने के बाद क्या है? आँख को वश में नहीं किया, रूप में फंस गया वो, कितना भी गेम खेले उसका मन नहीं भरता है, समय पूरा खत्म, जीवन बर्बाद हो जाता है वैसे लोगों का। तो देखिए, गृहस्थ, घर द्वार में रहने वाले व्यक्ति भी इसे वश में नहीं किया तो जीवन सार्थक नहीं होता। तो अभी देखिए, हम एक और अगली घटना बताने वाले हैं, एक घर द्वार में रहने वाले एक व्यक्ति की घटना, जो इसे वश में करके बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। आखिर क्या है वो घटना? ध्यान से सुनिए, घटित हो चुकी है पहले ये घटना। तो ये घटना घटित होती है बहुत पूर्व में। भगवान बुद्ध जी ही इसे बताते हैं, इस घटना को। किसे बताते हैं? भिक्षुओं को बताते हैं। क्यों बताते हैं? भिक्षुओं को बताते हैं कि भिक्षुओं, अगर ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन इसे वश में कर लिया तो बहुत बड़ा लाभ हासिल हो जाता है। पहले घर द्वार में रहने वाला व्यक्ति भी इसे वश में करके बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया। भिक्षुओं को बताते हैं, ध्यान से सुनो। तो वही घटना हम आप लोगों को भी बताने वाले हैं। बहुत पूर्व में वाराणसी में एक राजा था, ब्रह्मदत्त नाम था उसका। उसी राजा का 100 पुत्र था, 100 पुत्र। उसमें से जो सबसे 100वां पुत्र था, सबसे छोटा, 100वां बेटा सबसे छोटा था, पर बुद्धिमान था, पुण्यवान था, गुणवान था, चरित्रवान था। एक दिन उसी राजकुमार के मन में आता कि अरे, हम तो सबसे छोटा बेटा है, हमको तो राजा बन नहीं पाया, क्योंकि उस समय राजा बनता है कौन? सबसे ज्येष्ठ बेटा ना। तो वो सोचा फिर भी हम पता लगाएंगे। उन दिनों क्या था ना कि उनके उसी राज्य में, महल में 25 बुद्ध लोग आते थे भोजन के लिए हिमालय से। तो राजकुमार सोचा ठीक है, क्यों ना मैं पूछूं 25 बुद्ध लोगों से, क्योंकि वे लोग तो भविष्य जानते हैं ना। वे लोग से पूछूंगा तो वो लोग जरूर बताएंगे कि अगर हमको राज्य मिलेगा या ना मिलेगा। अगले दिन 25 बुद्ध लोग आए। ये राजकुमार वो 25 बुद्ध लोगों को पैर धो करके, भोजन दे करके कहता है कि हे मुनि जी, मैं तो सबसे छोटा बेटा हूँ, कृपा करके बताइए कि क्या मुझे ये राज्य मिलेगा। तो 25 बुद्ध जी कहते हैं कि राजकुमार, तुम्हें इस राज्य में तो तुम्हें राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ से 100 योजन की दूरी पर, 100 योजन अर्थात 1000 किलोमीटर की दूरी पर तक्षशिला नाम का एक नगर है।
अगर तुम एक सप्ताह में, आज से 7 दिन के बाद तुम वहां पहुंच जाते हो तो तुम उस नगर का, उस तक्षशिला नगर का राजा बन सकते हो। लेकिन अगर पहुंच गए तो, परंतु राजकुमार, उस तक्षशिला को जाने का 2 रास्ता है। एक रास्ता है जिसे 100 योजन की दूरी है। 100 योजन मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। थोड़ा आसान है परंतु दूर ज़्यादा है। लेकिन राजकुमार और एक मार्ग है जो केवल 50 योजन अर्थात 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, परंतु वो रास्ता बड़ा ही भयानक है। शॉर्ट तो है परंतु भयानक है। जंगल मिलेगा, उसी जंगल में राक्षसी लोग रहती है, यक्षिणी लोग रहती है। वो यक्षिणी लोग क्या करती है, मनुष्य लोगों को खाने के लिए मार करके, राक्षसी है ना, वो लोग खूनी पीते और खाते हैं। तो वो राक्षसी लोग बड़ा ही मायावी है, जो मनुष्य लोग जाते रहते हैं। अभी बच्चे बुद्ध राजकुमार को बता रहे हैं, जो मनुष्य लोग जाते रहते हैं उस वन से उन लोगों को फंसा लेती है। कैसे? इस दुनिया में कोई कोई लोग रूप पर आसक्त हो जाते हैं, आँख से दिखने वाले रूप पर। वैसे लोगों को वो राक्षसी लोग सुंदर सुंदर दिव्य अप्सरा की तरह रूप धारण करके रास्ते में रहती है। जो लोग रूप पर आसक्त होते हैं उन लोगों को रूप में फंसा लेती है वो लोग, और उन लोगों को मार के खा जाती है। बच्चे बुद्ध बताते हैं कि और कोई कोई लोग इस दुनिया में मधुर मधुर आवाज़ पर तुरंत आसक्त हो जाते हैं। वैसे लोगों को क्या करती है, वो राक्षसी लोग सुंदर से गीत गाती है, और जो व्यक्ति उसमें फंस जाता है उसे अपने मायाजाल में फंसा के मार के खा जाती है। और वो लोग क्या करती है, इस दुनिया में और कोई कोई लोग होते हैं जो नाक को मिलने वाले गंध पर आसक्त हो जाते हैं, सुगंध पर अलग अलग। वैसे लोगों को उसमें फंसा के वो लोग खा जाती है। और इस दुनिया में है वो लोग रस पर आसक्त होते हैं, अलग अलग रस खोजते जाते हैं। वैसे लोगों को वो राक्षसी लोग रस में फंसा के ख़त्म कर देती है। और इस दुनिया में कोई कोई लोग हैं जो स्पर्श में आसक्त हो जाते हैं। ये बहुत लोग को आजकल होता है ना, लड़कियों का स्पर्श चाहिए, लड़कों का स्पर्श चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वैसे चीज़ में आसक्त होने वाले लोगों को वो लोग वैसे में फंसा के अपना शिकार बना लेती है। इसलिए हे राजकुमार, भयानक है ये रास्ता, ये यात्रा। अगर तुम इन 5 में बिना फंसे चल गए तो तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम वहां के राजा बन जाओगे। राजकुमार कहता है, ठीक है भगवान, आप तो बता दी ना, फिर मैं क्यों उन रूप शब्द गंध रस स्पर्श में फंसूंगा। मैं अपनी इन आँख कान नाक जीभ शरीर मन को वश में करके जाऊंगा, मैं उन लोगों की ओर देखूंगा भी नहीं। तो बच्चे बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसे हो गए तो तुम्हें जीत मिलेगी, तुम राजा बन जाओगे। तो अभी फिर क्या हुआ, ये सबसे छोटा वाला राजकुमार अपने महाराज को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, आशीर्वाद ले लिया। और जाने से पहले क्या किया, बच्चे भगवान बुद्ध जी से आशीर्वाद धागा, आशीर्वाद पानी और आशीर्वाद बालू, ब्लेसिंग वाटर, ब्लेसिंग थ्रेड और ब्लेसिंग थ्रेड सैंड, ये तीनों आशीर्वाद करवा लिया सुरक्षा के लिए अपने। और इसके बाद निकलने के लिए तैयार हुआ। तो उसी राजकुमार का मित्र लोग था, कोई राजपुरुष लोग, सेवक लोग। तो सेवक लोग को भी बताया कि हम जाने वाले हैं तक्षशिला, इसे तुम लोग यहीं रुको। तो उनमें से 5 सेवक लोग तैयार हो गए कि नहीं राजकुमार, आप हमारे राजकुमार हैं, आप हमारे आदमी हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। राजकुमार कहते नहीं, ये यात्रा खतरनाक है। रास्ते में राक्षसी लोग, यक्षिणी लोग सुंदर सुंदर रूप शब्द गंध रस स्पर्श नाम की माया जाल बिछा करके हैं, तुम लोग उसमें फंस जाओगे और अपने विनाश को पाओगे, इसलिए तुम लोग मत जाओ। तो सेवक लोग कहते नहीं राजकुमार, हम लोगों को भी कर सकता, इस आँख कान नाक जीभ शरीर मन को वश में कर सकता, हम लोग उन स्त्रियों की ओर देखेंगे भी नहीं और जाएंगे। ठीक है राजकुमार कहता है, ठीक है, लेकिन अगर जहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तुम लोग का विनाश हो जाएगा। वो लोग बोला नहीं,
हम लोग अपनी सुरक्षा करेंगे, इन इंद्रियों को वश में करके जाएंगे। तो अभी राजकुमार कितने लोगों के साथ? 5 लोगों के साथ निकल गया। कहाँ के लिए? तक्षशिला के लिए। कौन से रास्ते से? शॉर्ट रास्ता से, जो 500 किलोमीटर की दूरी था। अभी गया, अभी जाते 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 जंगल आ गया। जंगल में कौन है? राक्षसी, यक्षिणी, मायावी है, चमत्कारी है। अभी वो लोग, मनुष्यों का मन 5 चीज़ों में ही जाता है। किसी किसी का मन आग से दिखने वाले रूप पर फंस जाता है, किसी किसी का आवाज़ पर, किसी किसी का गंध पर, किसी किसी का रस पर, स्पर्श पर। तो सबसे पहले वो राक्षसी लोग क्या की? सुंदर सुंदर रूप बना करके सुंदर सुंदर घर अपने चमत्कार से, शक्ति से बना दी, और अपना रूप दिव्य अप्सरा की तरह अत्यंत सुंदर, मनुष्यों से ज़्यादा सुंदर, देखने के बाद मोहित हो जाए ऐसा रूप वो यक्षिणी लोग अप्सरा के रूप में आ गए और इंतज़ार कर रही है रास्ते में आने वाले का। अभी ये 5 हो जा रहा है, 6 आदमी है ना, 6 हो जा रहा है। उसमें से एक आदमी का मन चला गया। किसकी ओर? उन अप्सराओं की ओर। वो देखा, देखते के साथ उसका मन उस रूप को कैच कर लिया, स्कैन कर लिया, उसका मन आसक्त हो गया। वो सोचा, अरे बाप रे, इतना सुंदर रूप तो हम उधर भी नहीं मिला हमको। वो लोग बुला भी रही है, अरे आओ 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 करके। ये रुक गया एक आदमी। राजकुमार पूछा, अरे क्यों रुके? नहीं नहीं, मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा, हमको अब नहीं जा सकता, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आता हूँ। राजकुमार बोला, अरे हम बताए थे ना, वो लोग लड़कियां नहीं हैं, वो लोग अप्सराएं नहीं हैं, वो लोग राक्षसी हैं। अरे राजकुमार जी, हमको बहुत पैर दर्द दे रहा, हम थोड़ा सा रेस्ट करके हम तुरंत आते हैं, आप लोग जाइए। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम्हारा जो नियति है वो होगा ही, हम बाद में मत बोलना। वो 5 निकल गया, ये आदमी रुक गया। अभी ये आदमी गया किन लोगों के पास? वो सुंदर सुंदर स्त्रियों के पास। वो लोग राक्षसी है, उन लोग माया जाल में फंसा लिया, उसको मार कर खा गए राक्षसी लोग। उसका विनाश हो गया। कैसे? रूप में फंस करके। रूप में फंस गया, आग से दिखने वाला। आजकल की भी दुनिया में कितने लोग हैं जो आग से दिखने वाले रूप में फंस जाते हैं, फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जो शादी हो गई जिसकी, वो लोग भी ऐसे ऐसे रूप में आजकल फंसते नहीं हैं, फंस जाते हैं। ऐसे रूप में फंस जाने के बाद, पुरुष हो तो स्त्री का रूप में फंस जाने के बाद स्त्री के पीछे ही जाते रहते हैं जीवन भर। कितना भी गलत करे उन लोग का मन नहीं भरता, बहुत पाप जमा कर लेते हैं और मृत्यु उपरांत दुर्गति में जन्म लेते हैं। स्त्री का भी वैसा है। स्त्री अगर पुरुष का रूप में फंस गई तो स्त्री भी अलग अलग पुरुषों के पीछे जाती है, अपने आप को वश में नहीं किया, बहुत पाप जमा कर लेते हैं, दुर्गति में जाकर के ही रुकते हैं। आजकल और देखेंगे तो जैसे वो राक्षसी फंसाने के लिए, राक्षसनियां लोग फंसाने के लिए थी इन लोगों को, आजकल भी कितना है, कितने सारी लड़कियां आजकल सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके, सुंदर से सुगंध लगा करके लड़कों को फंसाने के लिए आजकल कितने सारे हैं दुनिया में, इंटरनेट में भरा हुआ है। जवान जवान लड़कों को फंसाने के लिए बहुत सारा है आजकल। तो जो लोग रूप पर आशा करते हैं वो लोग फंस जाते हैं, ऐसे रूप में फंस करके बहुत पाप जमा कर लेते हैं। मान लीजिए आजकल और देखेंगे तो पढ़ने लिखने वाले जवान जवान लड़के लोग रहते हैं, वैसे लोग अगर रूप में फंस गए तो स्त्री का रूप में पढ़ाई का जीवन कितना दूर तक जाएगा। वैसे रूप में फंस जाने के बाद क्या होता है, वो कांटा हृदय में चुभ जाता है, चुभ जाने के बाद हमेशा वो दर्द देता है। वैसे ही वे लोग रूप में फंस करके फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता उन लोगों का, पढ़ाई लिखाई बर्बाद। क्यों? वैसे रूप में आसक्त होने के बाद, वैसा मित्र बन जाने के बाद, वैसा लड़की दोस्त बन जाने के बाद घंटों घंटों फिर उन लोग से बात करना पड़ेगा, घंटों घंटों व्यर्थ बातें करते रहते हैं। रात रात में 12, 1, 2, 3 रात में बात करते रहते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई कहाँ से उन लोगों का सक्सेस हो पाएगा? क्यों?
उन लोग में फंस जाने के बाद फिर उन लोग के पीछे मन जाता है, रूप के पीछे। इसके बाद फिर उन लोग का पढ़ाई जीवन बर्बाद हो जाता है। हम भी जानते हैं ऐसे लोग, हमारे मित्र लोग भी थे जो पढ़ाई के समय ऐसे रूप में आसक्त हो गए, फंस गए, बेचारा का पढ़ाई बर्बाद हो गया। जिस नौकरी को पाने के लिए गया था वो कहाँ से, पढ़ाई सक्सेस नहीं हो पाया, फेल होकर के आएगा अंत में, ऐसा रूप में फंस जाने के कारण। तो शादीशुदा व्यक्ति भी फंस गया तो उसका जीवन भी बर्बाद, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग भी फंस गए तो लड़की हो या लड़का, उन लोगों का जीवन भी बर्बाद हो जाता। जैसे वो बेचारा रूप में फंस के मर गया। अभी वो राक्षस ने लोग क्या की, अभी कितने लोग बचे, 5 लोग, एक तो खत्म। आगे जा कर के मधुर से गीत गा रही है म्यूजिक के साथ, सुंदर से, सुनने के बाद बड़ा ही मजा आता। उसमें से एक आदमी का मन चला गया, कहाँ, आवाज में। अभी वो आवाज में चला गया, वो भी रुक गया। उन लोग पूछा क्यों रुका, राजकुमार पूछा, नहीं हमको थोड़ा सा सुन के आते हैं गाना, बड़ा ही मजा आ रहा है। वो रुक गया, उन लोगों के पास गया, राक्षसनियों का शिकार बन गया, खत्म, शब्द में फंस गया। अभी और उन लोग फिर तुरंत क्या कि वो राक्षसनी लोग और आगे जा कर के एक दुकान बनाई, बहुत सुगंध सेंट बेच रही है। अभी बेच रही कौन, सुंदर सुंदर स्त्रियां। वो लोग कह रहे आओ ये सुगंध लेकर के जाओ। एक का मन उसे सुगंध में फंस गया, वो रुका, उन लोग का शिकार बन गया, खत्म। अभी और ये राक्षस ने लोग क्या की, अपने शक्ति से आगे सुंदर दुकान तैयार की, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना, सुगंध फैल रहा है चारों तरफ। एक का मन उसी रस में फंस गया। वो सोचा रही इतना स्वादिष्ट तो घर में भी नहीं मिलता था, इतना स्वादिष्ट है, अरे हम थोड़ा सा खा करके आते हैं, थक गए हैं ना। वो भी रुका, उन लोगों के पास गया, खाया, माया जाल में फंसा, उन लोगों का शिकार बन गया। अभी कितने हो गए, एक रूप में फंसा, एक शब्द में, एक गंध में, एक रस में, 4 लोग फंस चुके हैं। इसके बाद बचा अभी कितने लोग, सिर्फ 2, एक राजकुमार और एक। अभी वो लोग क्या की, राक्षसी लोग और आगे गए, अपने शक्ति से सुंदर घर बनाई, बेड बहुत ही स्पंजी गद्दीदार बेड बना करके वो स्त्रियों का रूप धारण कर ली और अभी बुला रही है, कह रहे आओ थोड़ा सा आराम करके जाओ, हम लोग सेवा करेंगे। एक का मन उसी स्पर्श में फंस गया, कह रहे हम थोड़ा सा इन लोगों का स्पर्श सुख लेकर के आते हैं, इन स्त्रियों का सुख लेकर के आते हैं। राजकुमार बोला कितना भी नहीं रुका, वो भी गया उन लोगों के पास, उन लोगों का मायाजाल में फंस गया, स्पर्श सुख में फंस गया, शिकार बन गया। वो राक्षसी लोग उसको खा गए, खा करके अभी कितने लोग बचे, सिर्फ एक, वो जा रहा। तो देखिए स्पर्श में फंस गया ना। उसी प्रकार आजकल दुनिया में रूप में फंस जाते हैं कितने लोग, शब्द में फंसते हैं, गंध में फंसते हैं, रस में फंस जाते हैं, स्पर्श में फंस जाते हैं। यह स्पर्श सुख कितना, भगवान बुद्ध जी बताएं, इस दुनिया में कोई लोग रूप में फंस जाते हैं ना, शब्द गंध रस स्पर्श, परंतु जो स्पर्श में बंधित हो जाते हैं, बड़ा ही मजबूत बंधन है वो, क्योंकि स्पर्श में बंधित हो जाने के बाद उन लोगों का आदत छूटता नहीं आसानी से। कितना भी अगर पुरुष है तो कितना भी स्त्री का स्पर्श के पीछे जाए, स्त्री का स्पर्श पाने के लिए मन नहीं भरता। स्त्रियां भी वैसे ही हैं, अगर स्पर्श सुख में फंस गया तो कितना भी स्पर्श सुख पाए मन नहीं भरता। भगवान बुद्ध जी बताइए, अट्ठिक संखल उपमा के जैसा, कुत्ता को एक हड्डी मिल जाता, वो हड्डी को कुत्ता कितना भी खाए, कुत्ता का मन भरता है नहीं। क्यों, हड्डी में मांस नहीं है, हड्डी को खूब खाता है, खून बहता, परंतु उसका मन नहीं भरता कुत्ता का। ये वैसा ही है, कितना भी स्पर्श सुख पाए मन नहीं भरता। आप लोगों को याद होगा भगवान बुद्ध के समय किसी दासी नाम की बहुत ही अमीर राजकुमारी थी, वो बहुत पहले के जन्म में एक सोनार थी। वो सोनार के समय में स्त्री का स्पर्श सुख में फंस करके बहुत व्यभिचार करती है। उस समय सोनार के समय किस चीज़ के लिए, स्पर्श पाने के लिए, स्पर्श का सुख। उसी स्पर्श सुख में बंधित हो जाने के बाद मर के नरक में भी जाती है और कई जन्मों में दुख भोगती है उसके कारण। तो देखिए स्पर्श कितना खतरनाक है।
तो 5 लोग तो ख़त्म हो गए, बचा कौन? सिर्फ एक राजकुमार। अभी राजकुमार जा रहा है। राक्षसी लोग सोचिए, यक्षिणी लोग, अरे बड़ा ही एक गजब का आदमी है, किसी में नहीं फंस रहा है, ना रूप में, ना शब्द में, ना गंध में, ना रस में, ना स्पर्श में। एक राक्षस ने सोची, हम तो किसी भी तरह से इसको मार के ही रहेंगे, खा करके ही रहेंगे। ठान ली। अभी वो एक राक्षस ने सुंदर जवान लड़के का रूप धारण कर लिया। अभी उस राजकुमार के पीछे पीछे जा रही है। जंगल खत्म हुआ। जंगल खत्म होते होते जंगल में अंतिम में जो गांव के लोग काम करते हैं, वे लोग बोले राजकुमार को कि अरे ये कौन पीछे जा रहा है तुम्हारा? राजकुमार बोला, अरे वो लड़की नहीं है, वो राक्षसी है, हमारा 5 आदमी को खा गई। लड़की कहती है कि अरे अरे ऐसा नहीं है, ये हमारा पति है जो हमसे गुस्सा हो गया है। जानते हैं कि आजकल मर्द लोग गुस्सा होने के बाद अपना पत्नी को भी राक्षस नहीं कहता है, तो इसलिए ऐसा है। तो बेचारा वो आदमी लोग कहा कि अरे राजकुमार ऐसा मत करो, अरे व्यक्ति ऐसा मत करो, बेचारी कितना कोमल सी प्यारी, फूल जैसी कोमल, पंखुड़ी जैसी कोमल है, ऐसे मत छोड़ो, साथ में लेके जाओ। परंतु वो सुनने वो चल गया। अभी ये जाते जाते ये राक्षस ने कभी कभी गर्भवती का रूप धारण करती है, कभी कभी अपने गोद में एक बच्चे को लेकर के जाती है। ऐसे ऐसे मतलब वेश बदल रही है उसको किसी तरह से अपना वश में करने के लिए राजकुमार को। परंतु राजकुमार चतुर था। अभी आगे गया, तक्षशिला पहुंच गया। 500 किलोमीटर खत्म। राक्षस ने अभी अंतिम रूप धारण की, एक सुंदर जवान स्त्री का रूप। अभी राजकुमार तक्षशिला पहुंच गया। एक विश्रामशाला था, विश्रामशाला के अंदर चला गया आराम करने के लिए। अभी वो राक्षसी भी आ गई, परंतु राजकुमार का तेज से, शील का बल से, पुण्य से वो समीप नहीं आ पा रही थी। उसी समय क्या हुआ, राजा, तक्षशिला का राजा हाथी पर बैठ करके घूम रहा था। अभी देखिए, आँख कान को वश में नहीं करने के कारण, चाहे राजा हो चाहे सामान्य व्यक्ति, राजा उस स्त्री को, राक्षसी को, उस स्त्री को देखते के साथ राजा के मन में गंदगी पैदा हो जाता। आँख से वो रूप को धारण किया, उसी रूप के जरिए पाप उसके जीवन में घुस गया। अभी उस राजा को उसके साथ गलत करने का मन आ गया, उसका स्पर्श सुख पाने का मन है। राजा बोला, आदमी लोगों को भेजा कि पता लगा क्या वो स्त्री वो किसकी है, वो किसका है, मतलब कौन है वो, नाम गांव पता लगा क्या। पूछा, एक आदमी राजपुरुष आके पूछा कि अरे तुम कौन हो और वो अंदर कौन है तुम्हारा? वो तो वो अंदर जो है मेरा पति है, हम उसका पत्नी है, तुम हमसे लड़ाई कर लिया, ऐसा ऐसा। अंदर से जोर से बोला राजकुमार, नहीं नहीं नहीं, उसमें मत फंसो, वो मेरी पत्नी नहीं, वो राक्षसी है, मेरे 5 मित्रों को खा गई है, उसमें मत फंसो। राजपुरुष राजा को दोनों साइड का बात बता दिया। राजा सोचा कि जो सामान किसी भी आदमी का नहीं तो वो राजा का ही होगा, तो ऐसा है तो वो स्त्री भी राजा का होगा। उस स्त्री को बुलवा करके हाथी पर बिठाए, सुंदर अभी जवान, सुंदर रूप धारण कर लिए। बेचारा देखिए, राजा आँख से दिखने वाले रूप में फंस गया, आँख को वश में नहीं करने के कारण। राजमहल में ले गया। उसी दिन उस राक्षसी को, अभी राक्षसी ने सुंदर स्त्री, रानी का पद सौंप दिया, अग्र रानी। रात हुई। रात में राजा के साथ अभी सो रही कौन, वो राक्षसी। तभी राजा तो पागल हो गया था, उसी रूप में देख करके आसक्त हो गया, उसका स्पर्श पाने के लिए बेकाबू हो गया था। स्पर्श सुख पाया। अभी ये राक्षसी उसको अपना मायाजाल में फंसा करके अलग अलग प्रेम की बात बोल करके राजा को पूरी तरह से लुभा ली। अचानक वो रोने लगती है। कौन? वो सुंदर लड़की राक्षसी। राजा पूछता, अरे क्यों सुंदरी, क्यों रो रही हो? अरे नहीं नहीं, आप हमको रास्ते से उठा करके लेकर के आए हैं, अगर आपकी दूसरी रानियां लोग हमसे पूछेगी कि अरे आप तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, कहाँ की हो, सब ये वो बहुत पूछने लगेगी, तो हम फिर असरन हो जाएंगे, हम कैसे बताएंगे, हम फिर बहुत वो हो जाएंगे, हम क्या करें, बहुत चिंता हो रही है। इसलिए कृपा करके महाराज आप इस पूरे राज्य में
पूरा आज्ञा फैलाने का शक्ति मुझे भी दे दीजिए, ताकि मुझे भी आज्ञा फैलाने की शक्ति दे देंगे तो फिर वो लोग कुछ भी बोले, परंतु मेरा भी आज्ञा चलता तो उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा। बोलता है राजा कि अरे ऐसा नहीं, तुमको पूरा राज्य से कौन तुमको इतना डांटने वाला, कोई नहीं डांटेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, कम से कम इस राजमहल के अंदर मेरी आज्ञा फैलाने का काम मुझे भी दे दीजिए, आज्ञा फैलाने का बल। तो राजा उस स्त्री का स्पर्श सुख पे फंस करके मोहित हो चुका था। ठीक है, तुम्हें आज्ञा फैलाने का काम सिर्फ इस राजमहल में दे देता हूँ। क्यों? राक्षस लोग हो, यक्ष लोग हो, उन लोग बिना आज्ञा के वो सब नहीं कर सकता। अभी आज्ञा, सबसे मेन आदमी से आज्ञा मिल गया ना, अभी उसको खाने का पावर है, अभी उसको खा सकता है, आज्ञा मिल चुका है। ऐसे ही होता है आजकल भी। मान लीजिए किसी घर में सबसे मेन आदमी है, सबसे मेन लीडर, वो सबसे मेन आदमी किसी अमनुष्य को कहता है, अमनुष्य लेकिन दूसरा रूप में आता है, कहता है कि ठीक है आप हमारी घर की सुरक्षा करिए। अभी वह मनुष्य सबसे मेन आदमी से अनुमति मिल गया तो वह मनुष्य उस घर में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक वैसे ही वहाँ पर हुआ। अभी उसको ऑर्डर मिल गया, रात में सुला दी राजा को। रात में वो राक्षसी जाती है जंगल में, अपने पूरे सेना को लेकर के आती है। राक्षस ने सेना को ला करके उसी राजमहल में जितने लोग थे, ऑर्डर मिल चुका है, सबको खा गया। राक्षस लोग सबको खा गया, सिर्फ हड्डी कंकाल छोड़ दिया, कंकाल छोड़ दिया। सुबह हुआ, अभी खा के चला गया। सुबह हुआ, आदमी लोग देख रहे कि अरे आज क्यों मेन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है राजमहल का। ट्राई करा, खो रहा। आदमी लोग का कि एक दरवाज़ा को तोड़ दिया, अंदर आया, हर जगह हड्डी, हर जगह हड्डी। फिर उन लोगों को याद है कि अरे कल एक आदमी जो विश्रामशाला में था वो सही बोला था कि स्त्री नहीं राक्षसी है। वो मूर्ख राजा उसमें फंस गया, उस रूप में बेचारा बर्बाद हो गया। वो राजा अपना पूरा सब परिवार के साथ। जनता लोग साफ किया, पूरा राजमहल साफ करके अभी सोचा किसे राजा बनाया जाए। वो लोग बात किया कि जो व्यक्ति वैसे सुंदर स्त्री का रूप में भी नहीं फंसा, सचमुच में वो अपना आँख कान नाक जीभ शरीर मन को दमन करने वाला, वश में रखने वाला, वैसा व्यक्ति राजा बन गया तो प्रजा सुखी हो जाएगा, हम लोगों का भी कल्याण होगा। ऐसा है तो उसे राजा बनाया जाए। वे सभी लोग मिल करके उस राजकुमार को राजा बना दिए। उससे पहले क्या था, वो राजकुमार भी उसी दिन सोया नहीं रात में, पता नहीं राक्षसी क्या करेगी। रात भर आशीर्वाद धागा को उस विश्रामशाला के चारों तरफ डाल करके, आशीर्वाद बालू पानी छीट करके, हाथ में तलवार लिए खड़ा था, रात भर जागे। क्यों? क्योंकि राक्षस लोग हो या मनुष्य हो या प्रेत, हाथ में तलवार या कोई औजार रहने से लोग डरता है, इसलिए वो भी वैसे था। इसके बाद वो राजा बन गया, राजा बन के सुखी से राज्य किया। देखिए वो अपने इन आँख कान नाक जीभ शरीर मन को वश में रखने के कारण ही ना उसे ये जीत मिली। अगर वो भी उस रूप में फंस जाता तो रास्ते में उसका जीवन खत्म। जीत हासिल किया एक घर में रहने वाला व्यक्ति। वो राजा जो पुराना राजा था, अपने आप को वश में नहीं रखने के कारण जो रूप आता उसमें आसक्त हो जाता था। आसक्त हो गया, क्या हुआ? विनाश। तो इसीलिए ये थी घटना। भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं को, तो इस प्रकार से इनको वश में कर लिया तो, दमन किया तो, संयम किया तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकता है। क्योंकि ये आँख कान नाक जीव शरीर मन में एक लोक है, तो उस प्रकार से वो जीत हासिल किया। तो अभी बात आती है कि सामान्य घर द्वार में रहने वाले लोग इसे कैसे जीतेंगे, कैसे वश में करेंगे, कैसे? भगवान बुद्ध जी बताए हैं इसे वश में करने का उपाय। क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं इन 6 इंद्रियों को वश में करके जीत लिए। उनके श्रावक शिष्य लोग, अरहंत लोग भी जीत लिए इन्हें वश में करके। वो मार्ग भी जानते हैं भगवान बुद्ध। मग्गयु हैं, उन्हें कहते हैं मग्गयु। मार्ग के बारे में जानते हैं, मग्ग को विदो, मार्ग के बारे में भली भांति जानते हैं। वे भगवान बुद्ध बताएं इसे वश में करने का तरीका कैसे।
एक मान उदाहरण बताते हैं भगवान बुद्ध जी। एक महल है, उसी महल में जाने का एक दरवाज़ा है, उसी दरवाज़ा पर एक चौकीदार को रखा जाता है, बुद्धिमान चतुर चौकीदार को रखा जाता है। अभी वो चौकीदार क्या करता, जो राजमहल में जाने के लिए आदमी लोग आते हैं, सब लोगों को अंदर जाने के लिए नहीं देता। जो सिर्फ जाना पहचाना आदमी है उन लोगों को ही एंट्री लेता है, जिसको नहीं जानता नहीं पहचानता उन लोगों को एंट्री नहीं लेता है चौकीदार। तो इस प्रकार से सिर्फ जाना पहचाना आदमी लोग जाएगा तो राजा को या राजमहल को कोई खतरा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा नहीं। लेकिन जो अनजाना, क्योंकि दुश्मन आते हैं अनजान के वेश में ना, तो अनजान आदमी को नहीं जान देता वो बुद्धिमान चौकीदार, तो उसका वो राजमहल सुरक्षित रहता। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार बताते हैं, इन 6 इंद्रियों में या कान नाक जीभ शरीर में, इन 6 इंद्रियों में एक चौकीदार को रखना पड़ेगा। इन 6 दरवाजों पर एक चौकीदार। वो चौकीदार कौन है? सती स्मृति नाम का चौकीदार, होश नाम का चौकीदार। सती स्मृति और होश नाम का चौकीदार है तो आँख में होश नाम का चौकीदार हमेशा सज्ज है, तो आँख के सामने कोई खराब रूप आएगा, पापी रूप, जिस रूप को देखने के बाद मन में पाप उत्पन्न हो जाता, तो चौकीदार तुरंत होश में रह करके समझ जाता है, अरे इससे तो पाप बढ़ेगा, इससे तो पाप घुस जाएगा अंदर, उसको एंट्री नहीं करने देता है, हटा देता है। कान से कोई आवाज़ सुनना है तो उससे पाप उत्पन्न होगा, तो वैसे आवाज़ का एंट्री नहीं करता। नाक से भी उसी प्रकार, जीभ का भी उसी प्रकार, शरीर का भी उसी प्रकार। वैसा स्पर्श जिससे पाप बढ़े, अपना जीवन में पाप घुस जाए, तो वैसे उसको एंट्री नहीं करता। तो इस प्रकार से इन 6 इंद्रियों में सती स्मृति होश नाम का चौकीदार है तो प्रोटेक्शन है। चौकीदार नहीं है तो इन 6 द्वारों से दुश्मन जीवन के अंदर घुस जाएगा, खलबली मचा देगा, विनाश मचा देगा। जैसे दुश्मन महल में घुस गया तो खलबली मचा देता है ना, तो उसी प्रकार वो मचा देगा। तो इसलिए ये चौकीदार रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध सुंदर उदाहरण बताए हैं, एक कछुआ का उदाहरण। जैसे कोई शियार कछुआ को खाने जाता है, कछुआ क्या करता है, अपना दोनों पैर, चारों पैर और अपना गर्दन अंदर डाल लेता है। शियार को खा पाएगा? नहीं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध बताएं, इन्हें वश में करने के लिए आँख कान नाक जीभ शरीर को वश में कर लिया तो बहुत लाभ होता है, जीवन सुरक्षित हो जाता है। भगवान बुद्ध इस प्रकार बताते हैं करने के लिए वश में। इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुना रूपं दिस्वा न निमित्तक गाही होती नानु व्यंजनक गाही। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि आँख से रूप देखने के बाद उसका निमित्त ग्रहण नहीं करना चाहिए, निमित्त का छोटा अंश भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। निमित्त मतलब छोटा अंश मतलब, उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक लड़का, अभी लड़का रास्ते में जाते समय एक सुंदर लड़की का रूप देखता, सुंदर लड़की का, सुंदर से वस्त्र पहन करके सुगंध ला के जाती है। अभी ये लड़का उसी रूप को देखता, चक्षुना रूपं दिस्वा, आँख से रूप दिखाई दिया, न निमित्तक गाही होती। भगवान बुद्ध जी बताए निमित्त ग्रहण नहीं करने के लिए, परंतु ये क्या करता है, ये व्यक्ति, ये लड़का उसी रूप को देखता है। रूप को देखने के बाद कभी कभी पूरा रूप को स्कैन कर लेता है, रूप को पूरा स्कैन करके अभी मन में पूरा रूप बंध गया। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसको स्कैन नहीं करने के लिए, ग्रहण नहीं करने के लिए, उसका छोटा अंश भी ग्रहण नहीं करने के लिए। तो कभी कभी रूप को ग्रहण नहीं करता, लेकिन उसी लड़की का जाने वाला आँखें याद रख लेता, या उसका कान, या उसका बाल, या उसका ओठ, या उसकी अंगुलियां, या उसका शरीर का आकार, या उसका वर्ण, लंबाई चौड़ाई, इस प्रकार शरीर का कोई कोई अंग याद कर लेता है। उसके अंग को अपनी आँख से स्कैन करके उसमें बंधित हो जाता है। रूप तो चला गया, रूप चला गया, परंतु ये व्यक्ति उसको ग्रहण कर लिया, छोटे अंश को, कम से कम छोटे अंश को ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध जी बताते हैं इसके बाद अभिज्जा दो मनसा पाप का कुशला धम्मा। उसी प्रकार उस रूप को ग्रहण कर लेने से क्या होता है, लोभ द्वेष नाम का पाप अपने जीवन के अंदर घुस जाता है,
और इसके बाद वो दुख भोगता है। वो रूप तो चली जाती है, परंतु उसके इस लड़के के हृदय में वो रूप का कोई कांटा चुभ जाता है जो हमेशा चुभते रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उसी रूप का कोई छोटा अंश भी ग्रहण ना करने के लिए, छोटा अंश भी उसे याद नहीं रखने के लिए, उसे याद ना रख के उसे छोड़ देने के लिए तो इतना आसान नहीं है। उसके लिए अशुभ मनन करना पड़ेगा, अशुभ साधना खूब करना पड़ेगा। इस शरीर का सत्य स्वभाव अगर जानता है तो शरीर का, इस शरीर में क्या है, पूरा एक काट के हटाएंगे तो लेने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे इस शरीर में देखिए, जो बहुत सारे लोग इस शरीर का स्पर्श नाम के सुख में फंस जाते हैं ना, स्पर्श नाम के सुख में फंसने के कारण ही ना अलग अलग रूप के पीछे जाते हैं। वे विचार करते हैं, पाप करते हैं, अपने जीवन में बहुत पाप जमा कर लेते हैं, परंतु इस शरीर में क्या है? इस शरीर से ऐसा कुछ भी निकलता है जो सुगंध देता हो? ऐसा कुछ भी है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस शरीर को कैसे, गंडोति खो भिखवे, इस शरीर को घाव नाम दिए हैं। घाव, तस्य नव मुखानी, उसी घाव में 9 दरवाजा है। ततो यंग किंची पग घरती, उसी 9 दरवाजों से जो भी बहता है, अशुचिं येव पशवती, दुर्गंधे येव पशवती, जे गुच्छियां येव पशवती, उसी 9 दरवाजों से जो कुछ भी निकलता है गंदा ही निकलता है, दुर्गंध देने वाला चीज ही निकलता है, घृणित चीज निकलता है। इस शरीर को घाव नाम दिए भगवान बुद्ध जी। इसमें 9 दरवाजा है। कौन सा 9 दरवाजा है? दोनों आँख, दोनों कान, नाक, मुख, आगे से गंदगी निकलता है, पीछे से गंदगी निकलता है। दोनों आँख से गंदगी निकलता है, कान से भी गंदगी निकलता है, मुख से भी गंदगी निकलता है, आगे से भी गंदगी निकलता है, पीछे से भी। इन 9 दरवाजों से हमेशा गंदगी ही निकलता है, दुर्गंध देने वाला चीज ही निकलता है, घृणित चीज ही निकलता है। तो देखिए इस शरीर में क्या है जो सुगंध देता है? कुछ भी नहीं, सब अंदर से गंदगी ही है। लोग ऐसे शरीर पर ही आसक्त हो जाते हैं, उसी के स्पर्श में आसक्त हो जाते हैं और बहुत पाप क्षमा कर लेते हैं। इसलिए इन आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को वश में करना होगा। लोग आँख से सुंदर रूप देखने के बाद आसक्त हो जाते हैं, खराब रूप देखने के बाद घृणा करते हैं। कान से भी वैसे हैं, नाक से भी वैसे हैं, जीभ का भी वैसे हैं। इसलिए इसे वश में धीरे धीरे करेंगे तो, वश में करेंगे तो कैसे? सती स्मृति नाम का चौकीदार रखिए, उसे रख के अच्छा रूप को, अच्छा शब्द को, गंध को, रस को अंदर जाने दीजिए। जो दुश्मन है, जिसे पाप उत्पन्न हो, वैसा नहीं देखना चाहिए। तो कैसे? बहुत सारे लोगों के पास में ही है ये पाप अंदर घुसने का तरीका, जरिया क्या? स्मार्टफोन सबके पॉकेट में है, उसी में कितना सारा पाप उत्पन्न होने वाला रूप भरा हुआ, शब्द भरा हुआ है। बस सिर्फ थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा टिपना है, बस वैसा रूप तुरंत आँख के सामने आ जाता है, पाप घुस जाता है अंदर। तो वैसे समय में उसे नहीं देखना चाहिए, वैसे चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए। अगर वैसे करेंगे तब इन 6 चीज़ों को वश में कर सकते हैं, तब जीत सकते हैं, तभी जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो, गहानेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। आँख को संयम में रखना बहुत ही अच्छा, कान को संयम में रखना बहुत ही अच्छा, नाक को संयम में रखना बहुत ही अच्छा, जीभ को संयम में रखना, दमन करे रखना बहुत ही अच्छा। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, शरीर से संयम होना बहुत ही अच्छा, वाणी से संयम होना बहुत ही अच्छा। मनसा संवरो साधु, मन को भी संयम में रखना बहुत अच्छा। सब्बथ संगतो भिक्खु सब्ब दुखा पमुच्यते, जो इन सब चीज़ों को संयम में रख लेता है, तो वश में कर लेता है, तो वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। देखिए भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग इन 6 को वश में कर लेते थे,
धीरे धीरे ज्ञान प्रैक्टिस करते करते वे लोग इस दुनिया को जीत लिए। घर द्वार में भी रहने वाले लोगों को भी इन इच्छा को वश में नहीं रखने के कारण बहुत सारे पाप, ये वो परेशानियाँ आती हैं। लेकिन इसे वश में करने के लिए धीरे धीरे ही कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तो, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में बहुत लाभ पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस ज्ञान को सुन करके, इसे अपने जीवन में उतार करके इन इच्छाओं को वश में रखने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, आपका कल्याण ही होगा। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को इस ज्ञान के ज़रिए धीरे धीरे ही सही इसे वश में करने का भाग्य मिल जाए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें, यही मेरी मनोकामना है। नमो बुद्धाय।